हेलो एवरीवन। आज बेसिकली हम टच पैड के बारे में बात करेंगे। तो आपको पता ही होगा कि लैपटॉप में टच पैड रहता है जो कि हमारा इंटीग्रेटेड माउस की तरह काम करता है और हम उसको यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के काम कर सकते हैं। तो उसके ही बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या गेस्चर सब रहते हैं और कैसे आप टच पैड का जो सेटिंग है उसको चेंज कर सकते हैं। तो पहले हम गेस्चर की बात करते हैं। तो सबसे पहला गेस्चर जो आपको पता होगा कि हम डबल टैप करके कोई भी आइकन को उसका जो बैक साइड का विंडो है उसको हम ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दिस पीसी हो गया या फिर कोई ड्राइव हो गया, हम इन सबको डबल टैप करके अंदर अंदर जा सकते हैं। ये तो हमारा पहला वाला हो गया जो कि आपको पता ही होगा, मैक्सिमम टाइम आप यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, तो डबल टैप कैसे काम करता है कि जैसे हम डबल क्लिक यूज़ करते हैं वैसे ही डबल टैप काम करता है। वैसे ही आप अगर सिंगल क्लिक करते हैं तो माउस का जो सिंगल क्लिक होता है वैसे ही वो भी काम करता है। लेकिन मज़े की बात है ये है कि अगर हम चाहें तो कोई भी एक फ़ोल्डर में हम राइट क्लिक भी कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द बटन्स। बेसिकली हमारा जो टच पैड होता है उसके नीचे दो बटन्स भी रहते हैं, लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक। तो उन बटन्स को यूज़ ना करते हुए भी आप चाहे तो गेस्चर से ही राइट क्लिक कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, किसी भी फ़ोल्डर में जाके आपको दोनों फिंगर में टैप करना है एक ही साथ। और आप देख सकते हैं कि दोनों फिंगर से मैं टैप करने के बाद मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसका राइट क्लिक का सारा ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से राइट क्लिक कर सकते हैं। और डबल फिंगर का टच करके, मतलब टच करने के बाद आप इसको राइट क्लिक में पा सकते हैं। और अगर आप मतलब कि एक बार क्लिक करके दोबारा उसको पकड़ के रखते हैं जैसे हम माउस में करते हैं, तो आप इसको मूव भी कर सकते हैं। फाइल फोल्डर कुछ भी हो गया, कॉपी पेस्ट, इस तरीके मतलब कि इस तरीके का जो भी वर्क होता है उसमें हम इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सिंगल क्लिक हो गया, डबल क्लिक हो गया, राइट क्लिक हो गया। उसके बाद कुछ गेस्चर ऐसे होते हैं जिन गेस्चर को आप यूज़ कर सकते हैं मतलब कि काम के वक्त। जैसे मान लीजिए मेरे पास अभी मैंने दिस पीसी को ओपन किया और उसको साथ ही साथ मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास एक दूसरा वाला भी यहाँ पर डाउनलोड का जो सिनेरियो है वहाँ पर ओपन हो रखा है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ इन दोनों विंडो में से मैं क्विकली जंप करूँ। तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम हम क्या करते हैं कि ऑल्ट के साथ हम टैब यूज़ करते हैं जो कि शॉर्टकट की होता है। बेसिकली एक के बाद एक आप सारे के सारे टैब में जा सकते हैं। आपको करना क्या है, सिंपली ट्रिपल जो आपके तीनों के तीनों फिंगर हैं उसको टच करके राइट में स्वैप करना है और या फिर लेफ़्ट में स्वैप करना है। तो आप अगर राइट और लेफ़्ट में स्वैप कर सकते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक के बाद एक विंडो में जंप कर रहा हूँ। और जिस भी विंडो में आपको रहना है वहाँ पर सिंपली आपको जाके छोड़ देना है आपका फिंगर को, और ये वाला सिनेरियो आ गया। तो ट्रिपल फिंगर में ऐसा काम देता है। आप चाहे तो ट्रिपल फिंगर में डेस्कटॉप में भी जा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको डायरेक्टली डेस्कटॉप में जाना है तो ट्रिपल फिंगर में आपको क्लिक करके सिंपली नीचे की तरफ जाना है और आप डायरेक्टली डेस्कटॉप में जा सकते हैं। उसके साथ ही साथ अगर आपको हिस्ट्री वगैरह जाना है, मतलब कि जानना है आपको जो पीसी का, तो डेस्कटॉप में रहते हुए आपको करना क्या है, सिंपली आपका जो ट्रिपल फिंगर का मैंने जो सिनेरियो बताया था उसमें आपको ऑफ करना है। तो आप देख सकते हैं एक बार आप ऑफ करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो भी विंडोज सब है वो भी दिखाई दे रहा है, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो हिस्ट्री वगैरह है वो भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चाहे तो ट्रिपल फिंगर को यूज़ कर सकते हैं। ट्रिपल फिंगर का भी एक टैप का सिनेरियो रहता है। बेसिकली अगर आप ट्रिपल फिंगर को एक ही बार मतलब कि टैप करते हैं तो आप देख सकते हैं सर्च का जो ऑप्शन हो गया वो एक्टिव हो जाता है। तो मान लीजिए कभी कभार आप मतलब कि सर्च करने के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं तो आपको सिंपली करना क्या है, जिस भी विंडो पे आप रह रहे हैं, मतलब कि जिस भी विंडो में आप काम कर रहे हैं करंटली, आपको सिंपली ट्रिपल फिंगर में टच पैड में टच करना है और आपका जो सर्च मेन्यू होगा या फिर हमारा जो सर्च का सिनेरियो होगा वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा ट्रिपल फिंगर का सिनेरियो। अब हमारा एक पिन टू जूम और पिन आउट टू जूम आउट रहता है। तो बेसिकली मैंने एक इमेज यहाँ पर ओपन किया हुआ है। मेरा एक इमेज है जो कि थोड़ा सा ज़्यादा पिक्सल का है। इसको मैंने फ्री पिक से किया हुआ है इसीलिए कोई कॉपीराइट वगैरह नहीं होगा। ठीक है, फ्री में डाउनलोड किया हुआ है। अगर आप जूम करते हैं तो जैसे हम मोबाइल में कोई भी फ़ोटो को जूम करते हैं पिंच करके, वैसे ही हम यहाँ पर भी जूम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अच्छे से जूम हो रहा है। ठीक है, और अगर आप जूम आउट कर रहे हैं तो भी आप ऐसे ही पिन आउट करके जूम आउट कर सकते हैं। तो जूम इन जूम आउट भी इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा टच पैड का कुछ सिनेरियो होगा जो कि आपको आपका जो प्रोडक्टिविटी होगा उसको नेक्स्ट लेवल में ज़रूरी ला सकता है। उसके साथ ही साथ मैं ये नहीं मतलब कि बोल रहा हूँ कि आपका जो बटन है टच पैड का नीचे जो बटन है उसको यूज़ ना करें, उसको भी यूज़ करें।
ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये वाला शॉर्टकट सब ज़्यादा मतलब कि प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने में बात करें, जैसे कि मान लीजिए राइट क्लिक, ये तो मुझे ही पता नहीं था, लेकिन अभी मैंने इसको आपको जब मतलब कि मैंने इस वाले वीडियो के लिए जब मैंने मतलब कि ढूंढा इस वजह से, तो मुझे राइट क्लिक का भी सिनेरियो पता चला कि आप अगर डबल फिंगर से टच करते हैं तो राइट क्लिक आ जाता है, ठीक है। तो इनमें से आपको कौन सा वाला अच्छा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। और उसके साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो फिर चैनल में सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे ही कंटेंट हमेशा बनाते रहते हैं। उसके साथ ही साथ हम चलते हैं कि आप कैसे टच पैड का जो सिनेरियो होता है उसको चेंज कर सकते हैं। तो मैंने आपको CPL फाइल के बारे में बहुत सारे बार बहुत बार बताया हुआ है ऑलरेडी, आप चैनल में देख सकते हैं। आपको सिंपली Windows+R यूज़ करना है और यहाँ पर main.cpl को लिख के एंटर कर देना है। main.cpl क्या करता है कि आपका जो माउस पॉइंटर का सिनेरियो है उसको ही दिखाता है, लेकिन जब आप टच पैड यूज़ करते हैं तो उस माउस प्रॉपर्टीज़ में एक टच पैड का सिनेरियो एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। तो आप यहाँ से चेंज टू डेल पेस्ट, जो भी आपका सेटिंग वगैरह है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसका जो सेटिंग वगैरह है उसको भी मतलब कि ओपन कर सकते हैं और देख सकते हैं कुछ हद तक मतलब कि क्या कैसे काम कर रहा है वगैरह वगैरह। जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि अगर आपका टच पैड जो है नहीं दिखाई मतलब कि बहुत जल्दी आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मेरा डेल का है, तो यहाँ पर मेरा टच पैड का सिनेरियो आ रहा है, मेरा नीचे 2 बटन से और कैसे क्या काम कर रहा है वो दिखा रहा है। मैं चाहूँ तो सेंसिटिविटी को भी यहाँ से बढ़ा सकता हूँ, कमा सकता हूँ। तो आप कह सकते हैं कि आप main.cpl में जाके उसका सारा का सारा कंट्रोल को भी खुद मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बटन्स का जो सिनेरियो है उसको भी चाहे तो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं वगैरह वगैरह। गेस्चर को भी आप चाहे तो थोड़ा सा मैनिपुलेट वगैरह कर सकते हैं, कैसे मल्टीफिगर कैसे काम करता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 फिंगर स्वाइप डाउन का है, स्वाइप लेफ़्ट राइट का है, ठीक है। 4 फिंगर टैप का है, 4 फिंगर टैप का भी कुछ यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। इन्वोक एक्शन सेंटर, तो बेसिकली अगर आप 4 फिंगर से टच करते हैं तो आपको एक्शन सेंटर आ जाएगा राइट से। ये भी मतलब कि आप मुझे अभी पता चला, कुछ तो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, लेकिन ये जो 4 फिंगर वाला सिनेरियो है अभी मैंने मतलब कि यहाँ पर देखा कि मेरा 4 फिंगर है। आप भी देख सकते हैं क्या क्या आपका सिनेरियो अवेलेबल है और उनको यूज़ कर सकते हैं और आपका जो कीमती वक्त है उसको बचा सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपका जो टच पैड है वो काम कर रहा है या नहीं आपको जानना चाहते हैं, तो आप टैक्स बार में जाइए और यहाँ पर एक शो और हाइड का जो बटन होता है वहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर एक छोटा सा बेसिकली टच पैड का सिनेरियो दिखाई दे रहा होगा। अगर आप टच करते हैं तो यहाँ पर एक ग्रीन कलर का आइकन होगा, और अगर टच नहीं कर रहे हैं तो ग्रीन कलर का आइकन यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि आपका टच पैड काम कर रही है कर रहा है या नहीं। और थैंक यू इस वाले वीडियो के लिए, और अगर अच्छा लगा तो फिर लाइक कीजिए ज़रूर, और हमारे चैनल में बने रहने के लिए सब्सक्राइब तो ज़रूरी कीजिए। दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो।